भारत मंडपम में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन किया। पहली बार मेले में प्रवेश पूरी तरह निःशुल्क रहेगा, जिससे लाखों पाठक, छात्र और परिवार आसानी से शामिल हो सकेंगे। 10 से 18 जनवरी तक चलने वाले इस 9 दिवसीय मेले में 35 से अधिक देशों के 1000 से ज्यादा प्रकाशक, 3000 से ज्यादा स्टॉल और 600 से ज्यादा साहित्यिक कार्यक्रम होंगे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित विशेष प्रदर्शनी को देश की सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने वाला बताया। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी पर ओंकारनाथ ठाकुर द्वारा प्रस्तुत वंदे मातरम केवल एक संगीत प्रस्तुति नहीं थी, बल्कि स्वतंत्र भारत के जन्म का सांस्कृतिक उत्सव था। ये प्रदर्शनी देश के अतीत से जोड़ते हुए भविष्य के लिए भी मार्गदर्शन करती है। ओंकारनाथ ठाकुर द्वारा ऑल इंडिया रेडियो में वंदे मातरम का गायन केवल एक सांगीतिक प्रस्तुति नहीं था, बल्कि स्वतंत्र भारत की जन्म का एक सांस्कृतिक उद्घोष था। आज जब समस्त देशवासी वंदे मातरम की गौरवशाली 150 वर्ष पूर्व होने का उत्सव मना रहे हैं, उसी ऐतिहासिक विरासत राष्ट्रीय स्मृति का सम्मान में दिल्ली विश्व पुस्तक मेला में यह विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई है, जो हमें हमारा अतीत से जोड़ता है और भविष्य की ओर पथ प्रदर्शन करता है। यह एक पाठक के रूप में मैं पूरे विश्व के साथ ये विश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि भारत की प्रकाशन इकोसिस्टम पिछले कुछ वर्षों में गहरा और सकारात्मक परिवर्तन की दौर से गुजारा है। भारतीय भाषा अनुवाद और को पब्लिशिंग के माध्यम से भारत का साहित्य और भौगोलिक सीमाओं को पार करके वैश्विक पाठक तक पहुंच चुका है। इस यात्रा के क्रम में हाल ही में मुझे तमिल, उड़िया, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ और भारतीय सांकेतिक भाषा सहित भारतीय भाषाओं की 55 साहित्य कृतियों को लोकार्पण करने का अवसर प्राप्त हुआ। विशेष रूप में तमिल की कालजयी ग्रंथ तिरुकरुल का साइन लैंग्वेज में प्रकाशन इस देश की एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें यह स्पष्ट है कि समावेशिता आज हमारी प्रकाशन दृष्टिकोण का केंद्रीय तत्व बन चुकी है।